Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous videos, we learned about for loop, while loop and do while loop. Today we are going to learn one of the most important concepts in C++ named as nested loop. If you want to create star number patterns, rectangles and solve many coding interview questions, you must understand nested loops. So watch this video till the end because we will cover the concepts, syntax, flow and practice questions. First of all, what is nested loop? Nested loop means one loop inside another loop. There are two loops, first named as outer loop and the second is inner loop. Outer loop controls the rows and inner loop controls the columns. मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो नेस्टेड लूप है वो होती क्या है. नेस्टेड लूप वो होती है जैसे कि किसी लूप के अंदर अनदर लूप, जैसे कि इफ़ के अंदर अगर और कोई इफ़ लग जाती है, जैसे कि ये इफ़ हमने अगर कंडीशन ली है, ठीक है, इफ़ के अंदर यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक और इफ़ लेंगे, इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप. यानी कि एक लूप के अंदर कोई अनदर लूप आती है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप. हमने फर्स्ट लूप में कोड नहीं लिखना है, सेकेंड लूप में कोड लिखना स्टार्ट किया. फर्स्ट लूप में हमने उसको इनिशियल वैल्यूज दे दी थी. यहाँ से जब आउटर लूप की वैल्यू जो हमारी ऊपर वाली है इफ़, वो हमारी क्या होगी आउटर लूप, और जो इफ़ है वो जो अंदर वाली इफ़ है वो हमारी क्या होगी इनर लूप. ठीक है, ऐसे ही हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम इफ़ लूप की जगह इफ़ लूप के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ये हमने जो लूप लगाई है इफ़ के अंदर इफ़ वाली, इसको कट कर दें, यहाँ पर हम फोर लूप भी लगा सकते हैं. कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है. ठीक है, वैसे मोस्टली इफ़ के अंदर लोग इफ़ ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो अगर आपने फोर लूप लिखी है, जैसे कि ये फोर लूप लिखी है, उसके अंदर जहाँ पे हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, लेकिन हम ब्लॉक ऑफ कोड तो लिखेंगे नहीं क्योंकि नेस्टेड लूप है. तो अगर इसके अंदर हम फिर से फोर लूप लगा दें, ये क्या हो जाएगी हमारी नेस्टेड लूप हो गई. ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे फोर लूप की जगह हम वाइल भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है या इसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसा रूल नहीं है कि हमें फोर लूप के अंदर फोर लूप ही लगानी है. हम फोर लूप के अंदर कोई अनदर लूप भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप पर. ठीक है, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आउटर लूप और इनर लूप का मीनिंग क्या होता है. आउटर लूप जो करती है ना, वो आपको कोड के साथ साथ मैं समझाऊंगी. ठीक है, फर्स्टली पहले तो आप ये समझो आउटर लूप क्या होती है, जो हमारी बाहर वाली होती है. बाहर वाली लूप आउटर लूप एंड अंदर वाली लूप क्या होती है हमारी इनर लूप. ठीक है, तो चलो आज फिर नेस्टेड लूप का जो कोड है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हैश इंक्लूड करेंगे सबसे पहले आईओस्ट्रीम
देन यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। आई स्ट्रीम इंक्लूड क्या करें आई स्ट्रीम को। आई स्ट्रीम क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इंक्लूड कर लिया हमने आई स्ट्रीम लाइब्रेरी को, क्योंकि आई स्ट्रीम इज़ द मेन पार्ट ऑफ दी सी प्लस प्लस। बिकॉज अगर प्रोग्राम आपको बनाने हैं तो आपको आई स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना आपका कोड तो रन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइब्रेरी के ज़रिए ही हम सी आउट और सीन को फेच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देन std, ये तो हमने इसलिए डिफ़ाइन किया क्योंकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। या मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियो में बताया, हर वीडियो में आपको ये बताया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई पूछ भी ले तो आपको पता हो इसका मीनिंग होता क्या है, ये हमने लगाया क्यों है प्रोग्राम में, ठीक है ना। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन में, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन में और हर प्रोग्राम में आपको मैंने यही बताया है, इन मेन फंक्शन के बिना तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लिखते हैं इंट मेन। देन रिसीव। हमें इससे ही पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। यहाँ से उसके प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। इन मेन के अंदर हम अब लूप बनाएंगे। देन लूप के अंदर हम लूप चलाएंगे, उसको आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी कि लगा क्यों है और ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज अ बिगनर आपको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाना ईजी हो रहेगा एज कंपेयर टू फॉर लूप अंडर वाइल लूप और इफ अंडर अनदर लूप, ठीक है। सो साइज यहाँ पर उन्होंने इंट बताया है, हम ले लेते हैं इंट इंटीजर वैल्यू लेंगे। आई की वैल्यू उन्होंने इनिशियल की है 0, बट हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ओके 1 से। या 1, ठीक है। देन आई एंड काउंटिंग हम बता रहे हैं इसको लेस देन हो, इक्वल टू भी हो, लेकिन लेस देन तो हो, इज इक्वल टू भी हो 4 के। अगर हम यहाँ पर लेस देन ही लगाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम 4 तक चलाना चाहते हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम 4 लिख लेते हैं। क्योंकि हमें 4 तक चाहिए तो हम 4 लिख लेते हैं, भी हमें कोई ऐसी कंफ्यूजन ना रहे भी यहाँ पर तो 4 लिखा है या 5 लिखा है तो ये कम क्यों चली। सो इसलिए आपको 4 दिख रहा है तो मतलब 4 तक ही चलेगी है, ठीक है। और इंक्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है। अब कोड के अंदर उन्होंने कहा है भी कोड लिखना है, लेकिन हमें कोड नहीं लिखना है, ठीक है। हमें नेस्टेड लूप चलानी है, तो इसके अंदर हम फिर से 4 लूप लिखेंगे। 4 लूप, इसका भी हम इंटीजर ले लेते हैं इंट, ठीक है। और आई की वैल्यू, हाँ एक बात है,
आउटर में आपने जो वेरिएबल लिया है, जो डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, टर्मिनेशन वैल्यू में आपने जो वेरिएबल यूज़ किया, इनर लूप में आप वो वेरिएबल नहीं ले सकते, सेम नहीं ले सकते, आपको डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। या जी ले लो, ए ले लो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हम आई के जगह यहाँ पे जे लेते हैं, मोस्टली आई और जे का कम चलता है तो फिर ईजिली रहता है। आप ए बी भी ले सकते हो, ऊपर ए ले लिया, नीचे बी ले लिया, ठीक है। जे ले लेते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू भी हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। देन हाँ, मैं यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 5 चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 चलाना है इसको, ठीक है। इंक्रीमेंट तो हुआ है लेकिन आई का हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जे को इंक्रीमेंट करेंगे, वहाँ पे भी हमें यहाँ पे जो है जे करना होगा, जे, ठीक है, यस। देन कोड लिख लेते हैं। अब इनमें से आउटर कौन सी है और इनर कौन सी है देख के पता लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है। आउटर यानी कि आउट, बाहर वाली, याद रखना है इसको कि आउटर जो है बाहर वाली होती है। जैसे सबसे पहली जो लूप लगेगी वो हमारी आउटर लूप, और जो उसके अंदर लगे, इनसाइड जो लगेगी लूप, वो होती है इनर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कोड लिख लेते हैं, इसको हम सी आउट करवाएंगे, क्योंकि हमने तो लगा दिया कि आउटर इतनी बार चलेगी और इनर लूप इतनी बार चलेगी, ठीक है। सी आउट करवाते हैं। हमें क्या करवाना है, हम नेस्टेड लूप का यूज़ करके क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अगर हमें स्टार पैटर्न हो, रेक्टेंगल हो और एनीथिंग, कुछ भी प्रिंट करवाना हो स्टार के ज़रिए, स्टार प्रिंट करवाना हो किसी भी फॉर्म में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पिरामिड्स और स्क्वायर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इसको प्रिंट करवाना है तो नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नेस्टेड लूप आनी चाहिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे भी क्या करवा रहे हैं, स्टार प्रिंट करवा रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, स्टार, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इनर लूप के बाहर क्या करेंगे, सी आउट को एंडल कर देंगे, सी आउट को क्या कर देंगे, एंडल, ठीक है। देन अब इस लूप के बाहर यहाँ पे इसके बाहर हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो, ठीक है। अब ये देखो कोड, अब मैं आपको समझाती हूँ ये चलेगा कैसे, ठीक है। इंट मेन फंक्शन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेसेस हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ही पता चलता है कि हमारा जो कोड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आउटर लूप है, फोर लूप, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी है, आपको फोर लूप का सिंटेक्स तो पता है ना, अगर नहीं पता है तो बताती हूँ, रुको। देखो, इंट ये हमारी क्या है, हमने बताया है कि जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो डेटा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, हमारी इंटीजर होगी, यानी कि कोई इंट वैल्यू होगी, कोई इंट नंबर्स होंगे। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और इंक्रीमेंट और अपडेशन, जिसको हम कहते हैं। यानी कि हमारी 3 वैल्यूज़ इसमें होती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और देन अपडेशन। ठीक है, अब आउटर लूप जो है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी, आई की वैल्यू 1, देन आई की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, क्या किया उसने लिखा है कि आई की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 की होनी चाहिए, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाए तब तक क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ। अगर जो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ना इंक्रीमेंट होगा ना ही प्रिंट होगा। ठीक है, और इनर लूप क्या बता रही है, जी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और जाना उसने कहाँ तक है 5 तक प्रिंट करवाना है, और जे की वैल्यू को कब तक इंक्रीमेंट करते जाओ, जब तक जो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सी आउट करवाया है स्टार को। ठीक है, सी आउट करवाया है स्टार को, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, @ हैश, परसेंटेज, किसी भी सिंबल को या कोई नंबर्स को, कुछ भी प्रिंट, मतलब किसी भी सिंबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, एवरीथिंग प्रिंट हो सकता है इसमें। ठीक है, जो हम सी आउट को बोलेंगे कि ये प्रिंट करवा दे, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कि हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ पर स्टार की जगह ये प्रिंट करवा दो, मेरा नाम प्रिंट करवा दो, वो भी करवाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिकॉज नेस्टेड लूप इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप, क्योंकि ये हर इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछते हैं मोस्टली कि नेस्टेड लूप होती क्या है, इसका प्रोग्राम बनाकर दिखाओ, ये स्टार पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ कि आप नेस्टेड लूप में करोगे कैसे। ये है तो इजी, लेकिन बच्चों को आता होगा तभी करेंगे ना, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका वर्क कैसे होगा, ये लूप जो है वर्क कैसे करेगी। तो देखो, आउटर लूप क्या करती है, जब आउटर लूप करती है रन करेगी उसको 4 रोज़। ये जो आउटर लूप होती है वो हमारी होती है रोज़ के लिए, जो हमें रो प्रिंट करवानी होती है, यानी कि ये हो गई 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, ऐसे रो होती है। यानी कि ये जो हमारी है, जहाँ पे हमने लिखी है, ये हो गई हमारी 1 रो, ये हो गई हमारी 2nd रो, ये हो गई हमारी 3rd रो, 4th रो, 5th एंड सो ऑन। ओके, देन जो इनर लूप होती है हमारी, वो होती है हमारी कॉलम्स के लिए। किसके लिए होती है, कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब देखो आउटर लूप क्या करेगी, आउटर लूप करेगी, जब आउटर लूप की वैल्यू 1 है, 1 क्या करेगा, इनर लूप के अंदर जाएगा। जब आउटर लूप की वैल्यू 1 हो गई तो इनर लूप कितनी बार चलेगी, 1 से लेकर 5 टाइम्स चलेगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, लेकिन जे की वैल्यू 1 से 5 तक ही चलेगी। प्रिंट क्या करवाएगी, लेकिन स्टार पैटर्न प्रिंट करवाएगी। जब आई की वैल्यू जो हमारी है ख़त्म हो गई, आई की वैल्यू 1 एंड हो गई, देन जो हमारा ये लिखा है सी आउट एंड एल, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आई की वैल्यू 1 है वो ख़त्म हो जाएगी, देन इनिशियलाइज करके जो इसकी इनिशियल वैल्यू 1 थी वो इंक्रीमेंट करके हमारी हो जाएगी 2। जब आउटर लूप की वैल्यू 2 हो गई, तब भी हमारी जो अंदर इनर लूप है वो फिर से 1 से 5 तक चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि हमने जो जे की कंडीशन दी है वो है कि जो जे की वैल्यू है वो 5 से जो है कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर से 1 से 5 तक स्टार को प्रिंट करवाएगा। देन फिर से जब आई की वैल्यू 2 एंड हो गई, फिर आई की वैल्यू इनिशियलाइज जो थी हमारी
उसको इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, वो 3 कर देगा आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू जब 3 हो गई, आउटर लूप की वैल्यू हमारी हो क्या हुई, 3 हो गई, तो इनर लूप फिर से 1 से 5 तक चलेगी, ठीक है। और फिर जब हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 हो गई, तब भी इनर वैल्यू जो है, इनर लूप है, उसकी जे की इनिशियल वैल्यू 1 थी और जे की कंडीशन टर्मिनेशन वैल्यू हमारी 5 थी, फिर से वो 5 तक चलेगी। 1 प्रिंट क्या करवाएगी, 1 2 3 4 एंड 5 काउंटिंग प्रिंट करवाएगी, लेकिन प्रिंट काउंटिंग नहीं करवाएगी। प्रिंट क्या करवाएगा, क्योंकि हमने सी आउट क्या करवाया है, स्टार को, अगर ना करवाते तो वो होता, ठीक है। स्टार प्रिंट करवाए तो 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जब हमारी इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या हुई, आई की 5 हो गई, आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5। जब आई की वैल्यू हमारी 5 हो गई तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दे रखी है कि जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू और लेस देन 4। 5 जो है 4 से बड़ा भी है, ना उसके इक्वल है, ठीक है, ना उसे छोटा है 4 से और ना ही उसके इक्वल है। तो हमारी जो है आउटर लूप स्टॉप हो जाएगी। जब आउटर लूप स्टॉप हो गई तो उसकी जो आउटर लूप की वैल्यू वो अंदर जाएगी नहीं, इनर लूप के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी, तो इनर लूप भी स्टॉप हो जाएगी। उसके अंदर जो पैटर्न है ना वो वहीं तक प्रिंट होगा। देन जो लूप है, जब ये हमारी फॉल्स हो गई ना, जब ये देखो, ये जो लूप है हमारी ये वाली, ये फॉल्स हो गई जब, है ना, तो ये लूप से ये वाली लूप से ही ये जो लूप है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इस लूप से ही यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। ये इस बिहाइंड कोड को चेक ही नहीं करेगा, नथिंग, बिकॉज फर्स्ट आउटर लूप की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो अंदर की कंडीशन का क्या मतलब बनता है, वो चलेगी ही नहीं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जब आउटर लूप की जो कंडीशन है फॉल्स हो गई तो इनर लूप हमारी नहीं चलेगी, तो यहाँ से वो जो कर्सर है जो इसको स्कैन कर रहा है वो यहाँ से ही फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, वो इस कोड को चेक ही नहीं करेगा। फॉर रिटर्न 0 का मतलब तो आपको पता ही है कि बताएगा कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, रन हो चुका है, ठीक है। जब अगर आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है, सपोज़ आप मान लीजिए, पहले मैं बता दूँ इसका आपको आउटपुट कैसा शो होगा। इसका जो आउटपुट आएगी वो होगी 1 मिनट। इसकी कोड की आउटपुट आएगी, क्योंकि हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करवाया है स्क्वायर फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी आउटपुट ये होगी, ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। अगर आपको इस पैटर्न की जगह स्टार पैटर्न की जगह स्क्वायर पैटर्न की जगह आपको 1 2 5 प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने स्टार लिखा ना सी आउट के अंदर जो स्टार, वहाँ पे आपको जे प्रिंट करवाना होगा। क्या करवाना है, जे प्रिंट करवाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यू जो है जे की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी, 1 2 3 4 5, आपको मैंने गलती से बोल दिया था कि 1 से 5 तक प्रिंट करवाएगा, लेकिन मैंने ये देखा नहीं था कि उसमें हमने स्टार प्रिंट करवाया तो स्टार प्रिंट होगा। अगर हम 1 से 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें स्टार की जगह उसको प्रिंट करवाना है जो हमें लिखवाना है, जो हमें डिस्प्ले चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए। हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 से 5 तक काउंटिंग होनी चाहिए हमें शो।
एज अ स्क्वायर फॉर्म, राइट। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार की जगह, ये जो हमारा स्टार है इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा जे। ठीक है, जे प्रिंट हो जाएगा तो हमारी ऑटोमेटिकली इसकी जो स्टार पैटर्न है इसकी आउटपुट चेंज हो गई, क्या हो जाएगी, ये देखो 1 मिनट, इसकी स्टार पैटर्न की जगह आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ये जब आपने जे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, वो फिर स्टार पैटर्न प्रिंट नहीं करवाएगा इन स्क्वायर फॉर्म में, होगा स्क्वायर फॉर्म में प्रिंट। लेकिन जैसे कि हम ये लूप स्क्वायर फॉर्म के लिए ही चला रहे हैं, लेकिन हमें प्रिंट जो करवाना है वो हमारी मर्ज़ी है, होगा स्क्वायर फॉर्म में ही। जैसे ये स्टार पैटर्न था इन स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे हो रहा है लेकिन वहाँ पर ठीक दिखेगा। अगर आप इसको लंबा भी करना चाहो या से इसकी लेंथ को बढ़ाना भी चाहो, 5 की जगह अगर ज़्यादा करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर हमने यहाँ पर जे लिखा है तो हमारा 1 से 5 तक प्रिंट होगा, वो उसकी आउटपुट ये होगी 1 2 3 4 एंड 5 तक प्रिंट होगा 4 टाइम्स। यानी कि हमारी जो ऊपर की ऊपर लूप थी ये वाली, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी आउटर लूप होती है वो जब 1 होगी यानी कि हमारी रोज़ के लिए होती है, और ये बेसिकली जो इनर लूप होती है वो हमारी कॉलम्स के लिए होती है, ठीक है। जब आउटर लूप हमारी है, जो आउटर लूप है वो हमारी 4 टाइम्स चलनी थी, ठीक है, तो हमारी चली भी 4 टाइम्स ही है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स चली, लेकिन कॉलम्स 1 से 5 तक थे, तो ये 5 तक ही है ना। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो ये थी हमारी आज की नेस्टेड लूप। आपको मैंने 2 तरह से इसको चलाना सिखाया। इन स्क्वायर फॉर्म आपको नंबर प्रिंट करवाना है तो आप नंबर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, आपको सिंबल्स प्रिंट करवाने हैं तो आप सिंबल कैसे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ये मूव कब करेगा, जब जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक बार, ठीक है। जब एक बार जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बेसिकली जो सी आउट एंड एल हमने लगाया ना, उसका मतलब ये है मूव टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रो, वो तब मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि वो तब मूव करे जब उसकी एक रो जो है वो कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रो। इसका मतलब ही यही है, जब हमारी एक रो कंप्लीट होगी तब ही वो दूसरी लाइन में जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिकली आज हमने 2 तरह से स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना सीखा, इन नंबर फॉर्म्स, इन सिंबल फॉर्म्स, ठीक है। अगर आपको सिंबल प्रिंट करवाना है तो वो भी आपको पता चल गया, और अगर आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं वो भी आपको मैंने सिखा दिया। अब अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे आपको अच्छी से समझ आएगा कि मैंने इस कोड को अच्छी तरह से समझाया भी है और आपने सीखा भी है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो नेस्टेड लूप की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन C++ का और भी लैंग्वेजेस का, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछते ही हैं, प्रोग्रामिंग एंड इन अ प्रोग्रामिंग वे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ऐसी ही और C++ और इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स।